योगी मोदी जी ने वो कोई कभी जिंदगी में नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा, इसलिए नहीं दे पाएगा। सब गुंडागर्दी के भावुक है, इसलिए गुंडागर्दी करते थे सब। आगे भी होगी, अगर आ जाती है तो आएगी नहीं। तो आए थे अखिलेश यादव आपके तो क्या हुआ, आए थे, आता सबका जो लड़ता है इलेक्शन, तो क्या हुआ, इलेक्शन लड़ रहे हैं, आएंगे, लेकिन जीतेंगे तो हमारे योगी मोदी और सुब्रत जीतेंगे, कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता, नहीं हरा सकता कोई। अरे हम लोग जब वोट देंगे तो किसकी ताकत हरा देगा, महिला वोट से बढ़ के किसी का ही नहीं। महिलाएं इस बार मोदी जी के साथ हैं। बिल्कुल पूरी सुरक्षा के हित में, सुरक्षा के हित में बिल्कुल। पर अखिलेश यादव तो कह रहा महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार तो अखिलेश कुछ भी बके, उन्होंने इससे पहले क्या किया है ये बताओ हमें। कह रहे हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित थी। बिल्कुल झूठी बात, बिल्कुल झूठी। पेसम का किस्सा क्या भूल गए तुम लोग? अभी जो हुआ था सबको मालूम है पेसम में क्या हुआ था, इसलिए हमसे ना पूछो। महिलाएं क्यों है मोदी जी के साथ? इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए, कहीं भी हम लोग जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है और निर्भय निकलते हैं। हम लोग आलू लेके गए किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी ने कहा था हम आलू से सोना बनवाएंगे, हम आलू लेके गए थे। आए थे तो उनको आलू लेके गए थे, हमें घुसने नहीं दिया पुलिस वालों ने, नहीं घुसने दिया। इसलिए राहुल गांधी ने कह दिया कि ये आलू लेके आए, हम कहाँ से सोना बनवाएं, क्योंकि उनके बयान ही झूठे थे। आलू लेके गए थे मोदी जी से सोना, राहुल जी से सोना बनवाने। क्योंकि राहुल गांधी ने वादा किया था, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि हम आलू से सोना बना के देंगे। कहा था नहीं कहा था? फिर जब हम आज आलू लेके गए तो हमें पुलिस ने घुसने नहीं दिया। पुलिस ने घुसने ही नहीं हाँ, दिया। डर तो नहीं हो गया था आलू से? बिल्कुल डर हो ही जाएगा जब आप गलत बयानबाजी करेंगे। आपके नेता कहेंगे राम मंदिर गलत है, जो खुद कभी राम मंदिर नहीं गया। इनके मैनपुरी के नेता गगन यादव कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो, राम वालों को बताएंगे, तो इन्हें तो सब पूरी जनता बताएगी। आप बताएंगे? हम खुद बताएंगे। क्या बताएंगे? कि राम वाले क्या हैं। अच्छा, हम लोग अहिंसावादी हैं। हम लोग किसी पे कभी, आपके एक ठिलिया वाले से पूछ लीजिए, कभी भी किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से लेके या किसी ने इनको नहीं सताया। लेकिन जब जब सपा सरकार थी, आए दिन ठिलिया वालों से खाया जाता था। इन्हें पैसे तक नहीं दिए जाते थे। टेम्पो रिक्शे वाले हैं, इन्हें पैसे तक नहीं दिए जाते थे। आप पूछिए हमसे क्या पूछा, आप किसी भी ठिलिया वाले से पूछिए। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे हैं इस बार की राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर यूपी में खेल कर रहे हैं? कोई खेल नहीं, इनका खेल खुद हो चुका है। इनका खेल खुद हो चुका है। इनका खेल खुद हो जा। आप देखिए सबसे पहले 150 पर समेट देंगे इस बार मोदी जी को। मोदी जी ने पिछली बार कहा था अब की बार 300 पार, तो 303 सीटें आई थी। इस बार मोदी जी ने कहा 400 पार, इसलिए 403 सीटें आएंगी। आप लिख के ले लीजिए। 3 सीटें पहले सूरत और क्या नाम है, एक एमपी में कोई सीट और एक और पुरी में कोई सीट पहले ही हम लोग निर्विरोध जीत चुके हैं। पहले ही जीत चुके हैं। हाँ, तो इस बार 403 है। 400 पार। तो भैया विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष तो खत्म। विपक्ष विलय हो जाएगा। विपक्ष विलय हो जाएगा हम लोगों में। अच्छा, आप में ही मिल जाएगा? हम में ही मिल जाएगा, क्योंकि हम उनमें से नहीं। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। हम उनका कोई बुरा नहीं करेंगे। आप इनकी सरकार की धमकियां सुनिए, हम ये कर देंगे, हम उसको कर देंगे, हम तुम्हें देख लेंगे। पर मोदी जी ने और संगठन ने, आरएसएस ने जो नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, हमारे सब हैं। आप भले ही हमारे खिलाफ हैं, लेकिन हमारी सरकार बनती है तो आप हमारे हैं, आप देशवासी हैं, आप भारत के नागरिक हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कांग्रेस वाले के मैनिफेस्टो में ऐसा भी कुछ है कि जैसे आपका कुछ संपत्ति है और आपके किसी आपके दादा परदादा की कुछ संपत्ति और उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो और लोगों को बांट दी जाएगी, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? जी बिल्कुल सुना है, लेकिन बात यह है आप कांग्रेस की, हम बता दे रहे भाई साहब, हम बता दे रहे हैं। इनका कहना यह है कि जो संपत्ति है कांग्रेस वालों ने, आप हमें यह बताइए कि जो सहारा ग्रुप था इनका, कांग्रेस जिसे संरक्षण देती थी, आज सहारा के जितने भी LIC वाले हैं, आप पूछिए, आप पत्रकार हैं, क्या उनका पैसा अभी तक मिला? सहारा वाले को संरक्षण किसने दिया? कांग्रेसियों ने। पैसा नहीं दे सकते थे। वोटर आईडी में कितने का नाम गायब है? किसने गायब की है? अब ये आप बताइए ना। हम खुद ना बताएंगे। वोटर आईडी से नाम गायब है। बता दूं, जो वोटर आईडी का नाम, इसकी जिम्मेदारी हमारी स्वयं है। मुझे मताधिकार करना है, मैं अपने BLO से मिलूं अगर मुझे ID कार्ड चाहिए। हम अपने BLO से क्यों नहीं? आप छोटी जानकारी लेके पब्लिक को गुमराह कर देते हैं। नाम कटवा दिया है। नाम क्यों कटवा देंगे? मेरा कटवा दे कोई। मेरा नाम कटा भी है तो भी मैं अपने मेरे वार्ड का जो BLO है, मैं उससे सवाल करूंगा मेरा वोट कहाँ है, मेरी पर्ची दीजिए आके, और पर्ची में मेरा नाम है अगर। अखिलेश यादव आए थे, कुछ खेला होगा? कौन अखिलेश यादव? कौन अखिलेश यादव? मैं मोदी के अलावा किसी को जानता नहीं हूँ। मैं नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को जानता नहीं नहीं जानते हैं। क्योंकि वही मेरे सब कुछ है। उन्होंने आज हिंदुस्तान में जो हमारे पुरखे 500 सालों से, मेरी दादी ने जब 1992 में राम रथ यात्रा वो निकली थी, कुंडल दान दिए थे। हम सभी के पुरखे खत्म हो गए, तब आज ये राम मंदिर बना है। सबसे बड़ी बात महिला सुरक्षा। किसकी सरकार में सुरक्षित है महिलाएं? भाजपा सरकार में सुरक्षित। अरे अभी एक यादव जी खड़ी थी हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि इनकी सरकार में ज्यादा सुरक्षित है। भाजपा सरकार में ज्यादा सुरक्षित है। कैसे आप? आ गई मैडम, कह रही है दोनों सरकार में सुरक्षा
ऐसे नहीं, यहाँ से इतनी लड़कियां गायब हो गई थी, कन्नौज से ऐसे ही गायब हो गई थी। बहुत से लड़कियां गायब हो गई और हुई नहीं थी आपकी। पर घर तो अखिलेश में यही तो कह रहे हैं, अपने घर से लड़कियां गायब करवा ली इन्होंने। ये कहते हैं, अरे रुको अंकल, ये आपका भी नंबर आएगा, रुको आपका भी नंबर आएगा, सबका आएगा नंबर। भाजपा सरकार में आपने, आप बताइए कोई भी ऐसा वारदात हुई? आप सपा सरकार जब थी, आए दिन पे ऐसी वारदातें होती नहीं रहती, कहीं लड़कियों के साथ छेड़खानी, कहीं कुछ होती नहीं रहती। लड़कियां जब गायब हुई थी तो FIR दर्ज कराई गई थी। FIR दर्ज इसलिए नहीं, एक बात बताइए, FIR जितने भी गुंडे माफिया थे, अब आप समझिए, इनकी सरकार जब आई, अरे साइड हो जाओ, बस के नीचे आ जाओगे खामखा, पी के सेट, तो थोड़ा साइड हो जाओ। नहीं, इनकी सरकार जब आई थी तब इन्होंने जितने, अब ये जो अपना अयोध्या जी वाला ये कांड हुआ था, उसमें जितने आतंकवादी थे इनको सबको रिहा इन्होंने करवाया था, माननीय अखिलेश जी ने करवाया था। आप बताइए, भाजपा सरकार में भाजपा सरकार ने सबको मरवाया? आप बताइए, आप फिर कहते हैं कुछ होता नहीं। और एक बात सुनिए, महिला सुरक्षा हुई नहीं। पहले महिलाएं रात के 7 बजने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब बेखटक 11-12 बजे किसी भी टाइम जाए कोई महिला को छू नहीं सकता है। कोई छू नहीं सकता है। पर कन्नौज तो कहते हैं घर था अखिलेश यादव का, अपने घर में सुरक्षित। भाई एक मिनट, आपका भी आएगा, रुक जाओ। पहले राजा जयचंद का भी था, ये गढ़ पहले राजा जयचंद का भी था। सरकार गढ़ किसी नहीं होता है, घर किसी का नहीं। ये क्या नाम है? राजनीति है। इसरार कुरैशी, क्या? इसरार कुरैशी जी। कुरैशी साहब किसकी सरकार? सरकार गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार, गठबंधन, यस, गठबंधन की सरकार बन रही है जी। राहुल गांधी भैया तो कह रहे हैं भाजपा है। भैया से क्या भैया, वो तो कहने वाले कहते हैं। दोनों का रखो। अभी हाथरस में एक बेटी का, दलित बेटी का रेप हुआ। हाथरस देख लो, राजस्थान है, वो सब भूल जाओ। वहाँ पे नहीं रेप हुए थे, राजस्थान में नहीं हुए थे, रेप नहीं हुआ था वहाँ पे। ये आपका राजस्थान में उदयपुर में हुआ नहीं था? आप बताइए, उदयपुर में नहीं हुआ था? हाँ, मौजूदा सांसद यहाँ जो है पुलिस के ऊपर हाथ उठाते हैं, यहाँ बगल में तहसील। अरे रुकिए, मौजूद तहसील, अरे रुकिए, नहीं भैया रुको, अभी हम दे रहे हैं इनको जवाब। अरे क्या भैया, कौन से तहसीलदार को मार दिया? हमें ये तो सिर्फ तहसीलदारों को मार, वे तो DM SP को मरवाई दे। विधायक जो उनके सामने लड़ो, सीधे मरवाई दो। काहे अबे यहाँ से लड़े जाते जब वो नाम निर्विरोध यहाँ से ऐसे जीत गए थे 2014 मरवाया। अरे ये देखो का नाम, ये अरे एक मिनट रुको, बोला कौन है ये? अरे रुको यार, नाम नहीं उनका ध्यान आ रहा। यहाँ पे अपने उन्नाव के ही थे, उनको इनके खिलाफ लड़े थे। अतीक अहमद ने मरवाया था उनके खिलाफ, जो लड़े थे अतीक अशरफ के भाई के खिलाफ विधायक लड़े थे, उनको मरवाया था। राज्यपाल जी को मरवाया, और एक पुलिस वालों को मरवाया नहीं, राज्यपाल को मरवाया। भैया मेरी बात, भाई एक मिनट, भाई की बात, ऐसी सरकार बनाओगे? भाई की बात, अतीक को सजा नहीं मिली। अतीक तो भाजपा सरकार ने, सपा सरकार में तो वो फ्री फंड घूम रहे थे, सबको फिर से मार रहे थे। उन पे कार्रवाई हुई थी, भाजपा सरकार में कार्रवाई हुई उन पे। आई सुनेंगे, अच्छाई तो इन्हें दिखेगी नहीं, अच्छाई तो इन्हें दिखेगी। देखो, अब हम आपकी सुन रहे थे तो जब भाई पे लगा दे तो दिक्कत हो गई, भाग रहे हैं। स्पीच हम दे रहे, दिक्कत आपको हो रही है। जनता ने मन बना लिया है, विकास के लिए और रोजगार के लिए वोट देगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी की सुब्रत पाठक जिंदाबाद। राम मंदिर पर भी सवाल उठते हैं, राम मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस पर भी सवाल उठते हैं। वहाँ उसका सीधा सा जवाब ये है, जब ये लोग पहले क्या करते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ठीक, अब मंदिर बन गया, उसको भी ये लोग कह रहे हैं ये गलत बन रहा है, ये गलत बन रहा है। आप देखिए, निमंत्रण भेजा जाता है, नहीं जाते हैं, लेकिन हत्यारों के यहाँ जाते हैं, हत्यारों के यहाँ जाते हैं, हत्यारों के यहाँ जाते हैं, मंदिर आमंत्रण में नहीं जाते हैं। आप बताइए, अंसारी के यहाँ गए थे पर मंदिर, हम क्यों किसी का नाम लें? हम हत्यारों का नाम जानते हैं। आप वहाँ गए, आप मंदिर आमंत्रण में, जबकि मंदिर आमंत्रण में आप देखिए राहुल गांधी भी नहीं थे, नहीं गए, लेकिन हमने, भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया तो सबको, सबका साथ सबका विकास के नारों का फॉलो उन्होंने किया। अगर उनके अंदर, हमारे अंदर द्वेष होता राहुल गांधी के प्रति या किसी के प्रति तो नहीं बुलाते, लेकिन फिर भी आपको आमंत्रण दिया हमने। तो आप समझिए, सबका साथ सबका विकास, और अब की बार 400 पार। जी, क्या नाम हुआ? गाना हम नहीं बोलोगे? हाँ भैया आप बताइए, क्या पूछेंगे बताइए? 400 पार, 400 पार है भैया 150 पर समेटने की बात चल रही है। अरे उनको कहने दीजिए ना, उनका खुद का अस्तित्व नहीं है, वो क्या बताएंगे? वो तो आप खड़े हो गए हैं, प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में है। उनका गठबंधन, इंडिया गठबंधन खुदा ही नहीं एक है, वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? एक तो है कि नहीं है, यूपी में एक है, कहाँ यूपी में? दिल्ली में एक है। प्रधानमंत्री का कोई दावेदार बता दीजिए आप। हाँ, राहुल बनेंगे, सोनिया बनेंगी, अखिलेश बनेंगे, ममता बनेंगे, कोई एक नाम बताइए। तो आए थे अखिलेश यादव कन्नौज में वोट मांगने आपसे। हमसे वो, हम तो कानपुर के हैं। कानपुर के हैं। हाँ, कानपुर में तो हमने अखिलेश सरकार में ये कांड देखे हैं, खौलता हुआ पानी रावतपुर में डाला गया था, राम जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, खौलता हुआ पानी डाला गया, पानी डाला था यात्रा पर। और नई सड़क में नुपुर शर्मा के बयान पे ईंटबाजी हुई थी। हाँ,
ये वो सरकार थी। पर वो तो कह रहे हैं इस बार सरकार बना रहे हैं, सारा विपक्ष एक हो चुका है। तो उनको कहने दीजिए, तो मियाँ फापते मांगेंगे 4 तारीख को उनको पूछा जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। मोदी जी, ओनली मोदी जी, ओनली फॉर मोदी जी। युवा की मांग मोदी। क्यों मोदी जी, क्यों क्यों नहीं, क्यों नहीं मोदी क्या जी? किया मोदी जी ने? क्यों, क्या महंगाई है, बेरोजगारी है। 370 हटाया, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, कितनी योजनाएं गिना दूं आपको, नमक तक खिलाया है। नमक तक खिलाया। महंगाई भी तो कर दी है। कहाँ महंगाई कर दी है? क्यों महंगाई? पाकिस्तान में 600 रुपए किलो आलू नहीं बिक रहा है क्या? ये तो इंडिया है, इंडिया है ये, सही चल रहा है इंडिया। सही चल रहा है, पर वो तो कह रहे हैं बेकार चल रहा है यहाँ तो। अरे बुरी उनको हालत है। कहने दीजिए, वो तो विपक्ष है, विपक्ष का अपना काम है। आज केजरीवाल जी भी बाहर आ रहे हैं। आने दीजिए, अब संजय सिंह दोबारा फिर अंदर जाने वाले हैं। हाँ, केजरीवाल जी बाहर और संजय सिंह फिर जाने वाले हैं। क्यों? शराब घोटाला वो सबको ले जाएगा, पूरी आम आदमी ये तो वो तो कह रहे हैं ईडी वीडी छोड़ देते हैं जिनसे डरते हैं मोदी जी, उनके भी कुछ नहीं है, जो गलत है वो गलत है। अब की अखिलेश यादव की भी बारी है। हाँ, परेशान ना हो। आपके यहाँ से सांसद बनेंगे? बनेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं बने ना, अभी तो सुब्रत पाठक है ना। जब बनेंगे तब देखा जाएगा ना। बनेंगे तब देखा जाएगा। क्या नाम हुआ? नहीं, हम भैया कुछ नहीं बोले। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ अंकल जी? कुछ नहीं, सब ठीक है। क्या नाम हुआ भैया? प्रियांशु। क्या क्या? प्रियांशु। प्रियांशु कहाँ रहते हो? मैनपुरी। मैनपुरी के हो? मैनपुरी से है आप? तो मैनपुरी वाले भैया ये बताइए इस बार किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मैंने तो भैया डिम्पल यादव को वोट दिया है। मेरा वोट भी चुनाव चिन्ह भी लगा हुआ। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? डिम्पल यादव? मुझे लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन जीत सकती है। जीत सकता है, लग रहा है। कहाँ से कैसे लगा? पलटेगी, क्योंकि इतना काम किया और बेरोजगारी है देश में, और पेपर लीक हुआ, ये पुलिस का सबसे बड़ा पॉइंट है इस पर। अच्छा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके बाद कार्रवाई भी तो हुई है। कार्रवाई हुई 6 महीने बाद होगा, तब तक सरकार पलट जाएगी। सरकार ही पलट जाएगी। यूपी में कहाँ पलटेगी सरकार? यूपी में तो रहेंगे। हाँ, यूपी में तो रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बदलना चाहिए, केंद्र में हर बार बदलना किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? अब देख वो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी? साथ हूँ। राहुल गांधी के साथ हो? राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ, हो सकता। अखिलेश यादव को भी बना लो। आपके यहाँ इंडिया गठबंधन में ही है वो, क्या उसमें राहुल गांधी कह रहे हो, अखिलेश यादव को भी तो बनाओ। मैनपुरी वो बोलोगी जाने हैं दोनों लोग जो बने।